नमस्कार बच्चों, नवीन सत्र 2025 की सभी को शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं संस्कृत सुरभि प्रथमा पाठा लोकहितम्मम करणीयम। पाठ पहला, लोकहित हम सभी के द्वारा किया जाना चाहिए। जो लाल शब्दों में लिखा है, संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना च। संस्कृत में गीत परंपरा बहुत समृद्ध और प्राचीन है। जनैः मनसि दृढ़ संकल्पम कृत्वा कथम आचरणीयम इत्यस्मिन् गीते वर्णितम। लोगों के द्वारा मन में दृढ़ संकल्प करके हमें कैसा आचरण करना चाहिए, यह इस गीत में वर्णित है। गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावोत्पादनम दरीदृश्यते। इस गीत में लोगों में परोपकार की भावना दिखाई दे रही है। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम्मम करणीयम लोकहितम्मम करणीयम। मन से निरंतर स्मरण करना चाहिए, वाणी से निरंतर अच्छा बोलना चाहिए, हमारे द्वारा लोकहित किया जाना चाहिए। ना भोग भवने रमणीयम नाचा सुख शयने शयनीयम अहिर्निशम जागरणीयम लोकहितम्मम करणीयम। ना ही हमें भोग रूपी भवन में रमण करना चाहिए, ना ही सुख रूपी शयन में सोना चाहिए। रात दिन हमारे द्वारा जागृत या सजग रहना चाहिए और हमारे द्वारा लोकहित किया जाना चाहिए। दुखम गणनीयम नाचा निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम्मम करणीयम। ना जातु दुखम गणनीयम, हमें अपने दुखों की बहुत गणना या नहीं करनी चाहिए, ना ही बहुत परेशान होना चाहिए। नाचा निज सौख्यम मननीयम, ना ही हमें अपने सुख को मानना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम्मम करणीयम, हमें अपने कार्य में त्वरणता या शीघ्रता करनी चाहिए और हमारे द्वारा या हम सभी के द्वारा लोकहित किया जाना चाहिए। ये क्रमशः 3 श्लोक हैं जिनका अर्थ सामान्य रूप से यह है। हम इसको बहुत अच्छे लयबद्ध तरीके से गीत के रूप में पढ़ेंगे। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम्मम करणीयम लोकहितम्मम करणीयम। ना भोग भवने रमणीयम ना च सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम्मम करणीयम लोकहितम्मम करणीयम लोकहितम्मम करणीयम। सुखसागरे तरणीयम कष्टपर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितम्मम करणीयम। गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम्मम करणीयम। दुख रूपी समुद्र में हमें तैरना चाहिए, उससे पार निकलना चाहिए और कष्ट रूपी पर्वत में हमें घूमना चाहिए, अर्थात हमें कष्टों से परेशान नहीं होना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति या परेशानी रूपी जो विपिन या जंगल है उसमें हमें घूमना या भ्रमण करना चाहिए। लोकहितम्मम करणीयम, हमारे द्वारा लोकहित किया जाना चाहिए। गहनारण्ये घनान्धकारे बंधुजना ये स्थिता गह्वरे, बहुत ही अंधेरे अरण्य में या जंगल में हमारे बंधुजन या सगे संबंधी जहाँ रहते हैं, चाहे वह गुफा गह्वरे गुफा ही क्यों ना हो, वहाँ हम लोगों के द्वारा संचरण किया जाना चाहिए। लोकहितम्मम करणीयम, और हम सभी के द्वारा लोकहित किया जाना चाहिए। सागरे तरणीयम कष्टपर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितम्मम करणीयम लोकहितम्मम करणीयम। गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम्मम करणीयम लोकहितम्मम करणीयम। अभ्यास कार्य एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। का नंबर प्रश्न है, मनसा किम करणीयम, मन से हमें क्या करना चाहिए, तो स्मरणीयम। वचसा किम करणीयम, वाणी से हमें क्या करना चाहिए, वदनीयम बोलना चाहिए। कस्मिन ना रमणीयम, हमें किसमें रमण नहीं करना चाहिए, भोग भवने भोग भवन में हमें रमण नहीं करना। ना गणनीयम, हमें क्या नहीं गिनना या गणना करनी चाहिए। दुखम, हमें दुख को नहीं गिनना चाहिए। किम ना मननीयम, हमें किसे नहीं मानना चाहिए। निज सौख्यम ना मननीयम, निज सौख्यम अपने स्वयं के सुख को हमें नहीं मानना चाहिए। अब आते हैं एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक कामा है, कुत्र त्वरणीयम, हमें कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए। उत्तर होगा कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। कस्मिन तरणीयम, हमें किससे तैरना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, हमें दुख रूपी सागर से
तैरना चाहिए। कुत्र चरणीयम, हमें कहाँ विचरण करना चाहिए। कष्ट पर्वते विचरणीयम, हमें कष्ट रूपी पर्वत में विचरण करना चाहिए। विपत्ति विपिने किम करणीयम, विपत्ति रूपी विपिन में या जंगल में हमें क्या करना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी विपिन में हमें भ्रमण करना चाहिए। किम करणीयम, हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए। मम लोकहितम करणीयम, हमारे द्वारा लोकहित किया जाना चाहिए। ये होगा एक वाक्य उत्तरम लिखत। अब आते हैं उचितम योजयत, सही मिलान कीजिए। मनीषा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, भोग भवने नारमणीयम, लोकहितम करणीयम, अहिर्निशम जागरणीयम। ये क्रमशः आपके सही जोड़े या सही मिलान हो जाएंगे। अब आते हैं शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। जो वाक्य शुद्ध हैं उनके सामने आम हाँ, और जो वाक्य अशुद्ध हैं उनके सामने ना लिखिए। कष्ट पर्वते चरणीयम आम, दुख सागरे तरणीयम ना, न जातु दुखम गणनीयम आम, विपत्ति विपने न भ्रमणीयम ना, अहिर्निशम जागरणीयम आम। क्रमशः होंगे आम ना आम। अब आएंगे उचित पदेन रिक्त स्थान नाम पूरयत, उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बंधु जना ये स्थिता गहवरे, लोकहितम करणीयम, भोग भवने नारमणीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। क्रमशः आ जाएंगे गहवरे, करणीयम, नारमणीयम, त्वरणीयम और चरणीयम। अब आते हैं आगे नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, नाम उल्लेख पूर्वक समास विग्रह कीजिए। काप में आएगा लोकस्य हितम लोकहितम, भोगस्य भवने भोग भवने, कार्यस्य क्षेत्रे कार्यक्षेत्रे, दुखस्य सागरे दुख सागरे, कष्टस्य पर्वते कष्ट पर्वते। इन सभी समासों में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। मतलब जितने भी ये उदाहरण हैं ये सभी उदाहरण षष्ठी तत्पुरुष समास के हैं। आते हैं उदाहरणानुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत, उदाहरणों के अनुसार धातु और प्रत्यय को अलग अलग करिए। तो करणीयम में क्री धन अनियर करणीयम, रम धन अनियर रमणीयम, सी धन अनियर शयनीयम, जाग्र धन अनियर जागरणीयम, गण धन अनियर गणनीयम, मन धन अनियर मननीयम, त्वर धन अनियर त्वरणीयम, त्रिधन अनियर तरणीयम, भ्रम धन अनियर भ्रमणीयम और संचर धन अनियर संचरणीयम। सह करणीयम करना चाहिए, रमणीयम रमण करना चाहिए, शयनीयम शयन करना चाहिए, जागरणीयम जागना चाहिए, गणनीयम गिनना चाहिए, मननीयम मानना चाहिए, त्वरणीयम शीघ्रता करनी चाहिए, तरणीयम तैरना या पार निकलना चाहिए, भ्रमणीयम घूमना या भ्रमण करना चाहिए, संचरणीयम संचरण करना चाहिए। ये सभी अनियर प्रत्ययों के उदाहरण हैं जो ग्रामर में